हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेसन में हमने जैन धर्म के बारे में जाना। इस लेसन में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, यानी कि बौद्ध धर्म है जो कि महात्मा बुद्ध उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी उस पर आधारित है। बौद्ध धर्म के अनुयायी, जिन्हें हिंद में बौद्ध कहा जाता है, प्राचीन भारत में खुद को शाक्य या शाक्य भिक्षु कहते थे, यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उन्हें जो हिंदी में बौद्ध कहा जाता था, लेकिन प्राचीन भारत में से शाक्य या शाक्य भिक्षु कहते थे। महात्मा बुद्ध का जीवन का परिचय हमें इस लेसन से अक्सर एक क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में स्थित है। इस चित्र में हम कपिलवस्तु नेपाल को देख सकते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता का नाम सुद्धोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे वह और गौतम बुद्ध राजघराने से थे। ठीक है। माता का नाम महामाया देवी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जो पालन पोषण था वो गौतमी प्रजापति यानी उनकी मौसी ने की थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका जो पालन पोषण था वो गौतमी प्रजापति यानी कि उनकी मौसी ने किया था। एक कहानी और है गौतम बुद्ध के बारे में। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी हुई थी। एक साधु आए थे, उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। आगे चलकर गौतम बुद्ध बहुत बड़े सन्यासी बने। ठीक है। और हिंदू धर्म में उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। आगे चलते महात्मा बुद्ध का जो विवाह था और 16 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा से हुआ था। वह भी राजघराने की थी और उनसे उनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी जो घटनाएं थी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रह त्याग, महाविनिष्करण, यानी कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग कर दिया था और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, जो कि बिहार में है बोध गया। और जो पेड़ था वो था बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि दिन था वैशाख पूर्णिमा, यानी कि जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी विशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और जो उनकी मृत्यु का स्थान है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आप इस चित्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तथागत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश, यानी गौतम बुद्ध ने कुछ आर्य सत्य बताए थे, यानी कि सत्य था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला, दुख। इस दुनिया में दुख है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, यतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को ना पाने में, सब में दुख है। यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया दुखों से भरी है। ठीक है। बहुत सारे दुख के कारण है। ठीक है। कोई चीज ना मिलना, किसी चीज का दुख का निरोध, यानी 8 साधन बताए गए हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। शिक्षा से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध का मार्ग, यानी उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें बताया है। यानी कि जो संसार है वो दुख का कारण है। यहाँ पे ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? सम्यक दृष्टि, यानी कि अपनी
जो दृष्टि है यथार्थ रूप से जानने की समय अच्छा दृष्टि मतलब अच्छे से देखना, ठीक है, उसको अच्छी दृष्टि होना, अच्छी दृष्टि होना। सम्यक संकल्प आसक्ति द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। हमको ऐसा संकल्प रखना चाहिए कि जो हिंसा से मुक्त हो, ठीक है। सम्यक वाक यानी कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी कि मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सम्यक कर्म इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों का परित्याग करना है, यानी कि हमें अच्छे कर्म अच्छे आचरण में रहना है और हमें बुरे कर्मों का परित्याग करना है। सम्यक आजीव विशुद्धि के रूप में सदाचरण से जीवन यापन करना और आजीवन है कि हमें जो विशुद्धि रूप है हमें सदा ही अच्छा आचरण रखना है, ठीक है, हमें बुरी बुराइयों से दूर रहना है। सम्यक व्यायाम अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है, यानी कि जो धर्म हमें गलत चीजें सिखाते हैं उनका त्याग करना और अच्छे धर्म का हमें पालन करना चाहिए। सम्यक स्मृति इसका आशय वस्तु के वास्तविक स्वरूप को संबंध में सदैव जागरूक होना, मतलब जो भी वस्तुएं हैं उसका जो वास्तविक रूप है उसका सच्चा वाला रूप है उसमें हमें संबंध सदैव जागरूक रखना है। सम्यक समाधि चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है, तो समाधि की और एकाग्र होना, ठीक है। यह अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग जो गौतम बुद्ध ने हमें बताए हैं। गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत भी दिए थे, यानी कि अहिंसा यानी प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा दान करता हूँ, ठीक है। हमें प्राणियों की जो हिंसा है उससे रोकना चाहिए, ठीक है, और जो मृत्यु वगैरह है जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, उनसे हमें दूर होना चाहिए। अस्तेय मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा दान करता हूँ, यानी कि मोह माया से दूर, ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज का लोभ ना करना, ठीक है। अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज का लोभ ना करना। अस्तेय मतलब चोरी वगैरह ना करना, ठीक है। सत्य मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा दान करता हूँ, यानी कि हमेशा सत्य बोलना, सच का आग्रह करना, ठीक है। सभी नशों से विरत यानी मैं पक्की शराब शराब कच्ची शराब मेरे नशीली चीजों से दूर रहता हूँ, मतलब जो भी है आपको नशे वगैरह नहीं करना है, ठीक है, एक अच्छा आचरण वाला जीवन जीना है। यह पंचशील सिद्धांत, ठीक है, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। अहिंसा यानी कि प्राणियों की हत्या वगैरह ना करना। अस्तेय मतलब चोरी वगैरह ना करना। अपरिग्रह मतलब कोई भी लोभ लालच ना करना किसी भी चीज के बारे में। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, ठीक है, झूठ से बचना, ठीक है। सभी नशा से विरत यानी नशों से दूर रहना, जो नशीली चीज है वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है, आपको उससे दूर रहना। जब पंचशील सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिया। 4 स्थानों में हुई बहुत संगीत या सही क्रम में, ठीक है। प्रथम 483 ईसा पूर्व, ठीक है, जो राजगृह था राजा, ठीक है, राजगृह में हुआ था और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में था? अज्ञातशत्रु के शासनकाल में। यह एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना होगा। द्वितीय जो अध्याय था 383 ईसा जो कि वैशाली में हुआ था, साबाकामी जो अध्यक्ष था और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय 355 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगली पुत्तिस्त ने अध्यक्ष था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। जो चतुर्थ और लास्ट था वो कुंडल वन में हुआ था, वसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे और कनिष्ठ का शासनकाल था, ठीक है। बहुत प्रतीक बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक है क्योंकि कहा जाता है कि उनको मतलब उन्होंने अनुभव किया था उस चीज का, ठीक है। कमल और शांत जब वो जन्म के समय, ठीक है, घोड़ा जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था, बोधि वृक्ष ने जाना कि जब उन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति होती कहाँ हुई थी, वो बोधि वृक्ष में होती, ठीक है। तो एक प्रतीक है, ठीक है, और जो इसको है उनको मृत्यु का प्रतीक कहा जाता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।